गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम संज्ञा की टॉपिक लेकर आए हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा पहले हम लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग तो आम आम लोग भी जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोग एक बताइए कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि मोहन कल आगरा जाएगा। अब इसमें पूछे, जैसे यह स्थान क्या है? आगरा है। और मोहन क्या है? आपका संज्ञा है। जैसे इस दीवार की ऊंचाई कितनी है? अब जैसे वस्तु की बात किया तो दीवार हो गया, और ऊंचाई आपका भाव हो गया। वही कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, यहाँ पर मित्रों काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बारीकियाँ हैं। जो है यहाँ प्रश्न बनता है कि संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन देखिए नंबर 1 है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। प्रश्न करेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आप 3 ही लगाइएगा मित्रों। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। जब आपसे प्रश्न करे कि अर्थ के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तो आप 5 लगाइएगा। नहीं तो पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं, आप 3 लगाइएगा। वैसे यहाँ विवाद का विषय है मित्रों, लेकिन आपको यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर ही पूछेगा। ये शब्द जरूर लगाएगा यदि आपको संज्ञा के विभाजन के बारे में पूछेगा। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होगा। जैसे घर कहने से पूरे घरों का, मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्यों का, नदी कहने से पूरी नदियों का, और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का। ये भी संसार के सभी नदियों से कह लीजिए। आदि मनुष्य जो है यहाँ पर इस फिर समझाया गया मित्रों, वही हमने यहाँ पर पहले बोल दिया है कि आदि जो है मनुष्य कहने से संसार के सभी मनुष्यों का होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वस्तुओं के नाम। अब देखिए वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पूछे मेज, कुर्सी, घड़ी, किताब, घर, ये आपके क्या हैं? वस्तुओं के नाम, जातिवाचक संज्ञा है। किताब नहीं क्लियर कर रहा, कौन सी किताब? रामायण, महाभारत या गीता, कोई भी जैसे किताब का नाम ले तो आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन किताब कहने से पूरे जाति का बोध करा रहा है। इसलिए मेज, कुर्सी, घड़ी, किताब, घर आपके जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पूछ सकता है कि वस्तुओं के नाम कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। पदों या व्यवसायों के नाम, जैसे शिक्षक, लेखक, मंत्री, ठग, जुलाहा और प्रोफेसर, ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। पूछे जुलाहा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रोफेसर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, क्योंकि प्रोफेसर पूरे प्रोफेसरों का बोध करा रहा है। किसका प्रश्न करिए, किसका प्रोफेसर? हिंदी के, इतिहास के, किसके प्रोफेसर? तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति, एक हिंदी विशेष व्यक्ति का प्रोफेसर पद का बोध कराएगा मित्रों। मंत्री किस चीज़ के मंत्री हैं? खाद्य रसद मंत्री या और शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री हो, तो वहाँ पर आपके यदि लगाता है शिक्षा मंत्री तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है पशु पक्षियों के नाम। घोड़ा, गाय, तोता, मोर, मैना, कौवा, ये सब क्या हैं? पशु पक्षियों के नाम, आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। नंबर 4 है प्राकृतिक तत्वों के नाम। जैसे भूकंप, भूकंप का कोई नाम होता है मित्रों, जहाँ से उठता वहाँ नाम दिया, ये आपका जातिवाचक है। ज्वालामुखी, वर्षा, बिजली, तूफान, तमाम तूफान में जो है नाम दिए जाते हैं। अमेरिका और तमाम देशों से, जापान से जो तूफानें उठती हैं, टारनेट, तमाम तूफानों के नाम होते हैं, वहाँ उसको नाम दिया जाता है। वो आपके प्राकृतिक तत्वों के नाम हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा, बिजली, तूफान। पूछे जातिवाचक लगाइए। यहाँ पर हमने नोट लिखा है मित्रों, प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, आप कौन सी संज्ञा लगाएंगे? जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे, क्योंकि पूछ रहा गांधी अपने समय के
कृष्ण थे, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। जैसे फिर जो है मित्रों यहाँ पर है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पूछे कि गांधी अपने युग के कृष्ण थे, गांधी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर जो है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ पर जो है कृष्ण जातिवाचक संज्ञा है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, पूछे मित्रों जातिवाचक संज्ञा लगाइएगा। तुम कलयुग के भीम हो, भीम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, प्रश्न आ चुका है, कई बार पूछा है, भीम भी पूछ चुका है, लक्ष्मी और कृष्ण ही ये प्रश्न बचे हुए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि ये अपवाद हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर जानिए कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तुरंत लगाइए जातिवाचक संज्ञा। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, जातिवाचक संज्ञा। तुम कलयुग के भीम हो, जातिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, जयचंद, भीम, लक्ष्मी, कृष्ण। नोट है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है मित्रों। यहाँ पर हमने लिखा है एक तरफ जैसे जातिवाचक और दूसरे तरफ व्यक्तिवाचक दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे पुरी, पुरी आपसे पूछे तो आप सीधे जातिवाचक लगाइए, लेकिन इसी में जगन्नाथपुरी कर दे तो व्यक्तिवाचक होगा। गोस्वामी, पूरे गोस्वामी का बोध कराता है मित्रों, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यही गोस्वामी तुलसीदास लगा दे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारतेंदु कहने से पूरे भारतेंदु का बोध होता है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र कहने से विशेष व्यक्ति का बोध होता है। जैसे देवी, देवी कहने से सभी देवियों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यही दुर्गा कह देने से आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे उसके बाद है दाऊ, दाऊ कहने से आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कृष्ण के भाई बलदेव कहने से आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कृष्ण के भाई बलदेव के बारे में कहा जा रहा है दाऊ, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि संबत कहेंगे, संबत आपसे पूछे कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन विक्रमी संबत लगा दे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसीलिए हमने नोट में लिखा है कि बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक में चली जाती हैं। जैसे हिमालय, गोपाल, हनुमान और गणेश, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर हमने देखिए दिखाया है, यहाँ पर शायद हिमालय पूछा गया है कौन सी संज्ञा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूछे हनुमान में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक लगाइए। गणेश कौन सी संज्ञा है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नंबर 2 है, नंबर 2 अब हम लोग चर्चा करेंगे, जातिवाचक के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे काशी, गांधी जी, यहाँ पर गांधी अगर कहेंगे तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन गांधी जी, प्रधान जैसे कह दीजिए तो प्रधान आपका कहने से जातिवाचक होगा, लेकिन प्रधान जी कह देंगे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरीके से गंगा, राम इत्यादि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ गंगा कहने से एक नदी का और गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है। यहाँ पर लिखा गया है मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यक्तियों के नाम, जैसे गांधी जी, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्रधान जी, राम, हरि, सुरेश इत्यादि जो व्यक्तियों के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नदियों के नाम, जैसे नदी कहने से तो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अब नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सिंधु, कावेरी, बोलगा इत्यादि। जैसे डल भी छूट गया था मित्रों, हमने डल भी लिख दिया है। यही अगर झील कह देंगे तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन डल झील कह देंगे तो आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे काला सागर, प्रशांत महासागर। काला सागर 2018 में जो टेट की लिखित भर्ती हुई थी वहाँ पूछा गया था काला सागर में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भूमध्य सागर, हिंद महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पुस्तकों के नाम, अभी देखिए वहाँ पुस्तक पूछे कौन सी संज्ञा, आप जातिवाचक लगाइए, लेकिन पुस्तकों के नाम में अब क्लियर कर दिया, रामचरितमानस, कामायनी, रामायण, महाभारत आदि पुस्तकों के नाम क्या हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीयता हमारा क्या है, राष्ट्रीय है। ये राष्ट्र भारतीय, चीनी, नेपाली, अमेरिकी, रूसी आदि जो है राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठवां है देशों के नाम। जैसे अब देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन वहाँ पर दिया था कि जो है क्या दिया था, जो है जातियों के नाम। अब राष्ट्रीय जातियों के नाम वहाँ पर दिया था नंबर 5, तो वहाँ पर भारतीय लगाएंगे, चीनी लगाएंगे, नेपाली लगाएंगे, उसके बाद अमेरिकी लगाएंगे, रूसी लगाएंगे। वहाँ पर राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब यहाँ फिर पूछे देशों के नाम, तो आप भारत कहिए, नेपाल, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, इराक, जो भी कहिए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पर्वतों के नाम, पर्वत कहने से आपका जातिवाचक होगा, लेकिन नाम लगाएंगे तो विंध्याचल, हिमालय, अलकनंदा और कराकोरम, ये सब क्या है, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है नगरों, चौकों और सड़कों के नाम। अब देखिए नगरों में हमने काशी लिखा, गया लिखा है, ये सब क्या है, नगर हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन यही नगर कह दे जातिवाचक होगा। चौकों, चांदनी चौक हमने नाम ले लिया, व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन ये जातिवाचक है। सड़क कहने से पूरे सड़क का बोध करेगा, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब उसमें सड़कों में जो नाम दिया जाता है मित्रों, अशोक मार्ग, हरिसन मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड और तमाम जो है नाम दिए जाते हैं, ये आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दिशाओं के नाम, जैसे दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों, उत्सवों के नाम, जैसे त्यौहार कहेंगे तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन इसमें आप कहेंगे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, विजयदशमी आदि जो है त्योहारों के नाम आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कहने से आपका पूरे महीने का बात कर रहा है, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यही महीना कहने से जातिवाचक संज्ञा होगा। दिनों के नाम, जैसे मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, सोमवार, बृहस्पतिवार जो हमारे होते हैं व्यक्तिवाचक होते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। पानीपत की लड़ाई, अब देखिए यहाँ पानीपत कहने से जो है पानीपत की लड़ाई, लेकिन यहाँ लड़ाई कहने से आपका जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन हमने पानीपत की लड़ाई कह दिया, तो ये आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सिपाही विद्रोह, विद्रोह कहने से पूरे विद्रोह का जो है ना जाति का बोध करेगा, लेकिन सिपाही विद्रोह ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अक्टूबर क्रांति, ये जो है क्या है, आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मित्रता, लंबाई, बड़प्पन और नम्रता आदि क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है। इस संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा का मित्रों प्राय बहुवचन नहीं होता है। ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, आप सीधे लगाइए भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। अभी आपको आगे द्रव्यवाचक का भी मिलेगा, बहुवचन नहीं होता है। उसके बाद जैसे अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। इस संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अभी एक एक हम लोग चर्चा करेंगे जातिवाचक पर कि इससे जो है भाववाचक बनाएंगे। जो है जातिवाचक संज्ञा में जैसे संज्ञा पर हम लोग भाववाचक बनाएंगे, सर्वनाम से भाववाचक बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, प्रत्यय से हम लोग जो है लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा, एक तरफ हमने लिखा है जातिवाचक, एक तरफ भाववाचक संज्ञा। जैसे गुरु, अभी आपका संज्ञा है, लेकिन गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा है, राष्ट्रीयता टीजीटी 2002 में पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यता या मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन भाववाचक संज्ञा होगा। मित्र संज्ञा है आपका जातिवाचक, मित्रता भाववाचक संज्ञा होगा। बच्चा
जातिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा होगा। मानवता जातिवाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा है। मानवता आपका भाववाचक संज्ञा होगा। बात जातिवाचक संज्ञा है। बपौती आपका जो है भाववाचक संज्ञा होगा। दास जातिवाचक संज्ञा है। दासत्व भाववाचक संज्ञा होगा। पंडित आपका जातिवाचक संज्ञा है। पंडिताई या पांडित्य आपका भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा देखिए जातिवाचक संज्ञा है। कमेंट में एक लोग पूछ भी रहे थे, देखिए बूढ़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा होगा। जातिवाचक संज्ञा हम लोग सीखते हैं। भाववाचक संज्ञा में अब जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ हमने लिखा भाववाचक संज्ञा। जैसे रंग आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। रंगत भाववाचक संज्ञा है। शिव क्या है, शिवत्व आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा। बाल जातिवाचक संज्ञा है। बालपन भाववाचक संज्ञा होगा। मुनि आपका जातिवाचक संज्ञा है। मौन आपका भाववाचक बनेगा। वीर आपका जातिवाचक संज्ञा है। वीरता भाववाचक संज्ञा होगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अब एक तरफ विशेषण है एक तरफ भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदर आपका विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा सुंदरता या सौंदर्य होगा। चतुर विशेषण है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। गर्म जो आपका विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। सर्द विशेषण है, सर्दी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से फिर भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रिया सजाना क्रिया है, इसमें भाववाचक संज्ञा सजावट होगा। घबराना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा घबराहट होगा। दौड़ना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा दौड़ होगा। बहना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा बहाव होगा। चढ़ना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा चढ़ाई होगा। लड़ना क्रिया है, लड़ाई आपका भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या है मित्रों, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। एक तरफ मम क्या है आपका सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा ममता या ममत्व होगा। निज सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा निजत्व होगा। अपना सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा अपनापन होगा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। वाह वाह क्या है, अव्यय है, इसका भाववाचक संज्ञा वाहवाही होगा। शाबाश अव्यय है, इसका भाववाचक संज्ञा शाबाशी होगा। निकट अव्यय है, इसका भाववाचक संज्ञा नैकट्य होगा। समीप आपका अव्यय है, इसका भाववाचक संज्ञा समीप होगा। परस्पर अव्यय है, पारस्पर भाववाचक संज्ञा है। दूर अव्यय है, दूरी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद उदाहरण है कुछ, जैसे यहाँ प्रश्न बनता है कि मेरी व्याकुलता पर दया करो। प्रश्न देगा कि मेरी व्याकुलता पर दया करो, पूछेगा इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्याकुलता आपकी भाववाचक संज्ञा है। कृष्ण सुदामा की मित्रता अनुकरणीय है, यहाँ पर मित्रता क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। कमेंट में लिखिएगा कि मित्र कौन सी संज्ञा है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। शेर के आँखों की भयंकरता समाप्त होने लगी, यहाँ भयंकरता आपका भाववाचक संज्ञा है। यही ऐसे ही प्रश्न पूछेगा मित्रों। बुढ़ापा एक अभिशाप है, पूछेगा बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तो आप लगाइए बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। छोटे शब्दों की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, इसमें मुस्कुराहट आपका भाववाचक संज्ञा है। बाद है समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार कहने से पूरे परिवार का, पूरे समूह का बोध होगा, पूरे परिवार के। सभा कहने से पूरे सभा का। मंडल कहने से पूरे मंडल का। घौद जैसे केले का आप घौद कहते हैं, तो उसमें देखिए कितने समूह होता है जो है, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा है। कुंज गिरोह कहने से पूरे गिरोह का। गुच्छा जैसे मान लीजिए अंगूर का गुच्छा कह लीजिए किसी का हो, तो उसमें क्या है समूह होता है। दल कहने से पूरे दल का, और सेना कहने से पूरे सेना का। झुंड कहने से पूरे झुंड का, और श्रृंखला कहने से पूरी श्रृंखला का बोध होता है। ये हमारे जो है मित्रों समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसमें से आपका दल पूछा जा चुका है, कुंज पूछा गया है, झुंड पूछा गया है, और आपका सभा पूछा गया है। सभा की कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और उसके बाद जो है नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है मित्रों कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, तेजाब, घी, तेल, दूध, तेजाब, शरबत और शराब, ये आपके क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। आप लोग कमेंट में करिएगा कि शराब पूछा गया है कि कौन सी लिंग में पूछा गया है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग शराब जो है। तो आप लोग इस कमेंट में बताइएगा कि शराब जो है आपका कौन सा लिंग है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।